आज मैं बात करूंगी रिपीटेड मिसकैरेजेस यानी कि जिन्हें आम ज़बान में हम अट्रा कहते हैं। बहुत सी ख़वातीन जो कि इस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं, जब भी आप अपने डॉक्टर से इसकी रीज़न पूछते हैं तो आपके डॉक्टर्स आपको ये बताते हैं कि हम एग्जैक्टली 100% जो है इसको रीज़न को नॉमिनेट नहीं कर सकते कि ये एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके मल्टीपल मिसकैरेजेस हो रहे हैं। एक मेरी जो बात है, प्लीज़ उसको जहन नशीन करें कि अल्लाह ताला ने ये एक साइकिल बनाया है कि बहुत से बच्चे जो क्रोमोसोमली एबनॉर्मल होते हैं उनको अल्लाह ताला अर्ली फेज में ही जो कि इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ भी कंपैटिबल नहीं होते, वो बहुत शुरू में ही वो ग्रो करना बंद कर देते हैं एंड दे नीड टू बी टेकन आउट। उसकी वजह यह है कि एक माँ 9 महीने तक एक एबनॉर्मल बच्चे को पेट में रखे और उसके बाद उसको डिलीवर करे, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। सो टू मेक दैट ईजी, अल्लाह ताला ने ये एक सिस्टम बनाया है कि जो बच्चे नॉर्मल नहीं होते, कंपैटिबल विद लाइफ नहीं होते, या नॉर्मली कंपैटिबिलिटी जो है नॉर्मल कंपैटिबिलिटी उनकी नहीं होती, वो अर्ली यानी फर्स्ट 3 मंथ्स में ही मिसकैरी हो जाते हैं। इनमें बहुत सी कंडीशंस अगर, और जो बेबीज नॉर्मल हैं, जो रीजंस मदर पर डिपेंड करती हैं, उनमें से बहुत सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो अनट्रीटेबल हैं। तो सबसे पहले तो हमने कॉज फाइंड आउट करनी है कि मदर की वो क्या कॉज है जिसकी वजह से उसको रिपीटेड मिसकैरेजेस हो रहे हैं। सबसे पहले तो जो अनट्रीटेबल कॉजेज, अगर मैं उनसे कहूँ कि जैसे यूट्राइन प्रॉब्लम्स होती हैं, अब यूट्रस की भी कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हम सर्जिकली ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो कि नॉन ट्रीटेबल हैं। उसके अलावा है सर्विक्स। सर्विक्स यूट्रस का लोअर पार्ट होता है जिसको बच्चेदानी का मुंह कहा जाता है। कई दफा सर्विक्स जो है वो इनकॉम्पिटेंट होती है, यानी कि जब बच्चेदानी के अंदर बेबी आता है तो सर्विक्स उसका बोझ बर्दाश्त नहीं करती। इस कंडीशन में ये होता है कि जैसे ही बेबी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना शुरू करता है, बच्चेदानी के मुंह पे प्रेशर पड़ता है और द लेडी डज नॉट इवन फील द पेन। आहिस्ता आहिस्ता सर्विक्स खुल जाती है और ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हो जाता है। ये ज्यादातर सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 12 हफ्ते, 11-12 हफ्ते से आगे ये होता है। इसको हम ट्रीट करते हैं, इसको हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं। यूट्रस के मुंह पर एक टांका लगा दिया जाता है 12 हफ्ते पे। उससे फिर ये होता है कि अगर सर्विक्स जो है वो इनकॉम्पिटेंट हो तो उस स्टिच की वजह से वो टाइड अप रहती है और वो डायलेट नहीं करती। नेक्स्ट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, उसमें फिर हम मदर की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसके टेस्ट कुछ कराए जाते हैं ये देखने के लिए कि उसमें कौन सा, अगर कोई क्रोमोसोमल कोई प्रॉब्लम है या कोई उसके ये ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर चल रहा है, तो उसके हिसाब से अगर तो उसका ट्रीटमेंट है तो हम बता देते हैं, अदरवाइज फिर हम उसको प्रोफाइलैक्टिक मैनेजमेंट देते हैं। ओबेसिटी, मोटापा। मोटापा एक बहुत बड़ी रीज़न है रिकरेंट मिसकैरेजेस की। इसके अलावा डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्मोनल इम्बैलेंस है और इन्फेक्शन है। ये 5 वो चीज़ें हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं। बिफोर गेटिंग प्रेग्नेंट और बिफोर प्लानिंग टू कंसीव आपको अपने ये डिसऑर्डर्स, अगर तो आपने ये प्रॉब्लम फेस किया है रिकरेंट मिसकैरेजेस का, या एक दो भी मिसकैरेजेस हुए तो ऑब्वियसली यू हैव बीन थ्रू अ ट्रीटमेंट, आप अपने डॉक्टर से इसको कंसल्ट करते रहे हैं, आपको बता दिया गया है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम है। सो बिफोर गेटिंग ऑन टू नेक्स्ट कंसेप्शन, प्लीज इन कंडीशंस को ट्रीट कराइए। अगर आपका शुगर लेवल ठीक होगा, आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस में होंगे, आपका वेट जो है वो ऑप्टिमाइज्ड होगा, तो फिर बहुत लेस लाइकली चांसेस हैं कि मिसकैरेज हो। और एक जो मैं एक इनकरेजिंग बात अगर मैं आपको बताऊं कि वंस अगर बेबी की हार्ट बीट आ जाती है, लाइक बेबी की हार्ट बीट नॉर्मली 5 to 6 वीक्स के बाद आ जाती है, देयर आर 80% चांसेस कि दैट बेबी विल गो ऑन। ठीक है, अनलेस के मदर की कुछ ऐसी, वो फिर बेबी की कंडीशंस बहुत लेस लाइकली होती हैं। उसमें ये होता है कि फिर मदर में कुछ ऐसी कंडीशंस है जिसमें से एक कंडीशन है खून का गाढ़ा होना, जो कि नॉर्मली भी मदर्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खून गाढ़ा हो जाता है, लेकिन उसको पतला रखने के लिए हम एक टैबलेट देते हैं जो है लोप्रिन। लोप्रिन वो टैबलेट है जो माँ का खून को पतला रखती है और वो खून जो है बेबी की तरफ जब जाता है तो वो गाढ़ा नहीं होता, वो एक वो थिन होता है और इससे बेबी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव की जा सकती है।
That's for all now. I am Dr. Sadia Mumtaz and you are watching me on my YouTube channel. Thank you so much.